हर पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मतदान केंद्र में आवेदन दिए हैं। उनको अभी पता चला है कि उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं आपके वार्ड में जिनका नाम कट गया है, कुछ एक अंदाजा? लगभग 222-23 लोग तो ऐसे नॉर्मली मतलब दिख रहे हैं। क्योंकि 5% नाम मिले हैं, बाकी 45% नाम मिले ही नहीं। वो पता नहीं किस वार्ड के हम किस सर्वे करें तो कितना करें। शासन प्रशासन से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि कृपया इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस वक्त हम दुर्ग के जिला मुख्यालय में खड़े हुए, जहां पर काफी सारे पार्षद जो है वो अपनी समस्या को लेकर के आए हुए। चुनाव के ठीक पहले काफी सारे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब हो चुका है। क्या है कारण, किस लिए मतदाता सूची से इनका नाम कटा है? आइए यहाँ पर वार्डों के पार्षद मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि कितने नाम कटे हैं, कितने लोगों का नाम जुड़ना था, कितने नामों को काट दिया गया, कारण क्या है इसके पीछे। जी बताएंगे, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं और नाम कटने वाली बात शायद आ रही है चुनाव के पहले, क्या है? स्थानीय निर्वाचन चुनाव होना है और उसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम जोड़ने के कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हुआ है। सभी मतदान केंद्रों में बाकायदा नाम जोड़ने के लिए नए नाम का आवेदन प्रारूप का मिली है और इसमें करीब 2000 के आसपास आवेदन आए हैं। उस सारे आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया जा रहा है कि उसका लोकसभा के चुनाव में नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है। वास्तव में कहीं न कहीं प्रशासन में भ्रम है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, जितने मतदाताओं का नाम नहीं जोड़ पाए हैं 1 जनवरी 2024 की स्थिति तक, उन सब का नाम जोड़ा जाना था। इसमें जो शिफ्टिंग है, दूसरे वार्ड से दूसरे वार्ड में कटा के लाए हैं, उन्हीं लोग का नाम जोड़ा जा रहा है। बाकी सारे आवेदन को निरस्त किया जा रहा है। कई ऐसे मतदाता भी है जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट डाले थे, लोकसभा चुनाव में आयोग की गलती वजह से नाम कट गया था, उनका भी नाम उन लोगों ने स्थानीय स्तर पर वार्ड में अपना नाम जोड़ने के आवेदन किया, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। इस तरह से जो स्थानीय निर्वाचन होना है, नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसमें वो मतदाता जो स्थानीय निवासी है और वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, वो मतदान से वंचित हो जाएंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया जो स्थानीय इकाई है, तो 74वें संशोधन में जो मतदाताओं को अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार दिया है, उनसे वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और हमारे नगर निगम के पार्षदगण, कलेक्टर महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्हें इस विषय को ध्यान में लाने के लिए सब विज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी आवेदन जो निर्धारित तिथि तक मतदान केंद्र में आए थे वो सब स्वीकृत हो जाए। देवनारायण चंद्राकर जी भी यहाँ पर मौजूद है, आइए पूछते हैं उनके वार्ड में क्या स्थिति है, कितने लोग हैं जिनका नाम कटा है और अभी वो क्या चाह रहे हैं। देखिए, अभी आने वाले समय नगरीय निकाय चुनाव होना है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए शासन के द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आदेश हुआ था। बहुत से लोगों ने जाकर के नगरीय निकाय चुनाव को जो नगर निगम का जो कर्मचारी लगा था, उनसे आवेदन किया गया। आवेदन करने के बाद आज जब भी जानकारी मिली है कि जितना नया आवेदन जो दिया जा रहा है, वह नया आवेदन को वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाए। क्यों नहीं जोड़ा जाए? ये निर्वाचन आयोग का उसमें आदेश नहीं है करके बता रहे थे। अभी कलेक्टर मैडम के पास हम लोग गए थे, लेकिन पिछले कार्यकाल में ये था 1 जनवरी 2024 से लोकसभा चुनाव में जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है उसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग मांग करने के लिए गए थे 1 जनवरी 2024 से जो नाम जुड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसको, और वर्तमान में किसी के यहाँ सब कहीं ना नया बहू जो आए हैं, जो 24 साल 25 साल का हो गए हैं, हमारे बच्चे लोग कई ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा चाहें, जो 18 साल 19 साल 20 साल के हैं। ऐसे लोगों का नाम जोड़ने के लिए हर पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मतदान केंद्र में आवेदन दिए हैं। उनको अभी पता चला है कि उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। हमने कलेक्टर मैडम से अभी निवेदन करने सभी पार्षदों के साथ गया था। मैडम ने कहा कि हम लोग भी छत्तीसगढ़ शासन को लेटर लिख रहे हैं, निर्वाचन आयोग को, आप लोग भी अपने पार्टी की तरफ से आप लोग भी इसका सूचना दीजिएगा ताकि सब मिलकर के नया नाम जो दिए हैं वो जोड़ सके। सर, आपके वार्ड में क्या स्थिति? सेम वही कंडीशन है। कई बच्चों ने भी नया नाम डाला है। यहाँ तक कि नगरीय निकाय के जो कर्मचारी आए थे, उनके माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से नए बच्चों ने नाम जोड़ा है। उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा में उनका नाम कई लोगों का था, कई लोगों का नहीं। एक तो 54 साल के हैं एक वृद्ध, उनका नाम भी डिलीट किया गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या होगा। तो मैं ये नाम पुनः जुड़े ऐसे हम लोग विज्ञापन दिए और कलेक्टर महोदय ने भी फर्स्ट किया कि शीघ्र इसमें काम किया जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं आपके वार्ड में जिनका नाम कट गया है, कुछ एक अंदाजा? लगभग 222-23 लोग तो ऐसे नॉर्मली मतलब दिख रहे हैं, वर्बली बता रहा हूँ। ऐसे लोग जो विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग किए हैं, उसके बाद अभी नगरीय निकाय में उनका नाम कटा, उनका नाम नहीं दिख रहा है। वार्ड नंबर 16 से मैं नरेंद्र ठाकुर। विधानसभा चुनाव की जो लिस्ट में पूरा सर्वे मेरे द्वारा किया गया, सभी का नाम मिला। पूरा पेन कागज से लेकर मेरे पास आज भी वो दस्तावेज मौजूद है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की लिस्ट को ही फाइनल माना जाए, किंतु लोकसभा चुनाव में भी मैंने सर्वे किया घर का, लेकिन उसमें आधे से मतलब ये समझिए 55% नाम मिले हैं, बाकी 45% नाम मिले ही नहीं।
वो पता नहीं किस वार्ड के हम सर्वे करें तो कितना करें, हम दूसरे वार्ड में जाके तो सर्वे कर नहीं सकते। और ये सर्वथा अनुचित है कि लोकसभा की लिस्ट को ही सर्व माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग का मतदान, हाँ वोटिंग का जो मतदान है जो लोकसभा में गिरा था वो नगरीय निकाय चुनाव में भी गिरेगा और इससे हमें काफी नुकसान होगा। इसलिए हमें शासन प्रशासन से एक जो निवेदन है, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि कृपया इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपका नाम है वोटर लिस्ट? मेरा नाम तो है। जिला मुख्यालय में काफी सारे भाजपा पार्षद आज पहुंचे हुए थे। उनकी जिस तरीके की मांग उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष रखी है, निश्चित तौर पर उनकी मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्वाचन के ठीक पहले काफी सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम सूची से कट गया है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा की सूची में था, सिर्फ उन्हीं मतदाताओं का नाम अभी जो है नगरीय निकाय चुनाव की सूची में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि काफी सारे ऐसे मतदाता हैं जो इस प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। काफी सारे ऐसे भी मतदाता हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग किए हैं, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव के समय उनका नाम लिस्ट से अचानक गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के भाजपा पार्षद जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस ओर जिलाधीश का ध्यान आकर्षित कराया। उनका कहना है कि लोकतंत्र का ये पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाम मतदाताओं का कटा हुआ है उस पर अब संशय की स्थिति भी भाजपा पार्षदों में बन रही है। फिलहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन के समक्ष जिस तरीके का ज्ञापन भाजपा पार्षदों ने सौंपा है उस पर किस तरीके की प्रक्रिया शासन के द्वारा निकल कर आएगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के दुर्ग से मैं रीना दुबे।